एक और केस में आप बीजीपी रन कराना चाहोगे। जैसे मान लो आपका एक यूजर है और ये आपके इंटरनेट के एक सर्वर पे जाना चाहता है। अब दिक्कत ये है कि आपने अपने इंटरप्राइज नेटवर्क से सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्ट करते वक्त आपने बीजीपी चला रखा है। आपने मतलब पी आपने सी और पी के बीच में आपने बीजीपी जैसा प्रोटोकॉल आपने रन करा रखा है। दिक्कत ये है, यूजर जब ट्रैफिक सेंड करेगा सर्विस प्रोवाइडर 3 के पास, तो सर्विस प्रोवाइडर 3 ये देखेगा कि यहां तक जाने के दो रास्ते अवेलेबल हैं, तो इन दो रास्तों में से कौन सा पाथ बेटर है। अब इस सर्विस प्रोवाइडर 3 ने देखा कि अगर मैं ऊपर से जाऊंगा तो एक दो तीन, मतलब टोटल एक दो तीन नंबर ऑफ एएसएस हमें क्रॉस करने पड़ेंगे, और नीचे से जाऊंगा तो केवल एक और दो एएस क्रॉस करना पड़ेगा। तो हो सकता है कि आपका जो एंटायर ट्रैफिक है वो ट्रैफिक आपके एटोनमस सिस्टम से होके जाना शुरू हो जाए। तो व्हेन यूजिंग बीजीपी टू कनेक्ट टू मोर देन वन सर्विस प्रोवाइडर, we run the risk of the autonomous system becoming the transit autonomous system। मतलब ऐसा हो सकता है कि यूजर से सर्वर की तरफ जाने वाला ट्रैफिक आपके एटोनमस सिस्टम्स के राउटर से होके जाना शुरू हो जाए। तो जैसे यूजर कनेक्ट टू सर्विस प्रोवाइडर 3, routes through the enterprise network AS number 500 to reach to the server this one। अब बात यह है कि क्योंकि यहां से आपका एएस पाथ लिस्ट शॉर्टर है तो आपके इस पाथ को प्रेफर किया जाएगा। और अगर आपका एएस नंबर ट्रांजिट बन गया और सारा का सारा इंटरनेट का ट्रैफिक आपके एएस से होके जाता है, तो फिर ऑब्वियसली आपके राउटर्स पे लोड वगैरह ज़्यादा आ जाएगा। तो अब हम चाहेंगे कि हम कुछ राउटिंग पॉलिसीज लगा के अपने एटोनमस सिस्टम को ट्रांजिट बनने से बंद करें। तो हम चाहेंगे कि हम ट्रांजिट ना बने आपके उस ट्रैफिक के लिए जो ट्रैफिक आपके यूजर से सर्वर की तरफ जाता है। तो instead of using the default BGP routing policy, transit routing can be avoided by applying the outgoing BGP policies that allows the local BGP routes to be advertised to the other autonomous system। तो हम क्या करेंगे, देखो ऐसा है, क्यों आपका ये सर्विस प्रोवाइडर क्यों आपको एज अ ट्रांजिट मानते हुए चल रहा है यहां तक जाने के लिए। हो क्या रहा है कि ये जो सबनेट है, ये सबनेट आपको दिया गया ताकि आप यहां तक जा सको। अब आपने इसी सबनेट को इस सर्विस प्रोवाइडर को एडवर्टाइज कर दिया है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट बीजीपी में राउट एडवर्टीजमेंट होगा। तो अब इस सर्विस प्रोवाइडर को जब आपने राउट एडवर्टाइज किया तो दो एएसएस, एएस नंबर 400 और एएस नंबर 500, दो एएसएस के साथ एडवर्टाइज किया गया। जबकि यही सबनेट जब ऊपर से घूम के आ रहा है तो टोटल तीन एएसएस के साथ आ रहा है। तो इस सर्विस प्रोवाइडर को लग रहा है कि यहां तक जाने का ये पाथ ज्यादा शॉर्टेस्ट है, तो वो सारा का सारा ट्रैफिक आपके एएस से होकर भेज दे रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक पॉलिसी लगा सकते हैं जिसमें हम क्या करेंगे, केवल और केवल अपने ही एटोनॉमस सिस्टम के जो राउट हैं उनको एडवर्टाइज करेंगे। जो राउट हमें मिले हैं हम उनको एडवर्टाइज करेंगे ही नहीं। जो राउट आपको मिले हैं जब आप उनको एडवर्टाइज ही नहीं करोगे तो इस राउटर को कभी पता ही नहीं चलेगा कि यहां तक जाने के लिए आप भी ट्रांजिट हो सकते हो। एज अ रिजल्ट ये राउटर कभी भी यहां तक जाने के लिए आपके ऑटोनॉमस सिस्टम की तरफ ट्रैफिक पास नहीं करेगा, वो ट्रैफिक आपका हमेशा ऊपर से होके ही आएगा। सो कई सारे सिचुएशंस में हम डिफॉल्ट बीजीपी की राउटिंग पॉलिसीज को ओवरराइड करके हम अपने हिसाब से आउटगोइंग बीजीपी पॉलिसीज अप्लाई कर सकते हैं, जिसके हिसाब से आपके हम केवल अपने लोकल प्रीफिक्सेस जो आपके हैं उनको ही एडवर्टाइज करेंगे। जो प्रीफिक्स हमें मिले हैं हम उनको एडवर्टाइज नहीं करेंगे। सिंपल सा फंडा है, अगर राउट दोगे तो डेटा आएगा। राउट और डेटा की डायरेक्शन अपोजिट होती है। तो अगर आपने राउट रिसीव किया है तो आप डेटा दोगे, और अगर आप राउट दे रहे हो तो डेटा तो आएगा। तो अगर आप राउट ही नहीं दोगे, जो राउट आपने रिसीव किया है अगर आप वो राउट ही एडवर्टाइज नहीं करोगे तो ये राउटर कभी भी आपको डेटा भी पास नहीं करेगा। तो हम नहीं चाहते कि हम इंटरनेट के राउटर्स के लिए ट्रांजिट राउटर बने। तो उस इंटरनेट ट्रांजिट राउटिंग की इशू को रिजॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे कुछ पॉलिसीज लगाने की कोशिश करेंगे। तो इंटरनेट ट्रांजिट राउटिंग आपकी एक कॉन्सेप्ट है जहां पे आपका ऑटोनॉमस सिस्टम इंटरनेट के ट्रैफिक के लिए ट्रांजिट बन सकता है। इससे बचने के लिए आपको बीजीपी में अगर आपने रन करा रखा है तो आपको कुछ पॉलिसीज लगाना कंसीडर करना चाहिए। और सिमिलर वे में ब्रांच ट्रांजिट राउटिंग, एक तो इंटरनेट ट्रांजिट राउटिंग और एक आपकी ब्रांच ट्रांजिट राउटिंग। तो आप एक टोपोलॉजी मानते हुए चलो,
आप एक टोपोलॉजी कंसिडर करते हुए चलो, ये टोपोलॉजी आपकी एक मल्टी होमिंग टोपोलॉजी है, जहाँ पे आपके राउटर 31, 41, 51, 52 ये सब आपके पास कनेक्टेड हैं। ये आपका एम्प्लेस सर्विस प्रोवाइडर है, ये दो दो सर्विस प्रोवाइडर आपने लगा रखे हैं। तो जितने भी राउटर्स हैं ये आपके कन्फिगर्ड हैं आपके इस तरीके से। सभी राउटर्स के लिए सर्विस प्रोवाइडर 2 आपका प्रेफर होना चाहिए, मतलब ऐसी कन्फिगरेशन आपने बीजीपी में करी है कि सभी राउटर्स के लिए सर्विस प्रोवाइडर 2 प्रेफर किया जाएगा इस सर्विस प्रोवाइडर 1 के ऊपर। ये जितने भी राउटर हैं ये अपने सबनेट एडवर्टाइज कर रहे हैं, सभी के सभी राउटर्स अपने सबनेट्स को एडवर्टाइज कर रहे हैं। all the routers peer advertise all these routes via EBGP and service provider router. All the routers set the local preference to higher value ताकि आपका ट्रैफिक यहां से होके जाए, that is fine. Now the traffic between the sites uses service provider in both the direction, मतलब यहां से यहां तक जो ट्रैफिक जाएगा वो सर्विस प्रोवाइडर 2 के थ्रू जाएगा, और जो आएगा वो भी सर्विस प्रोवाइडर 2 के थ्रू ही आएगा। तो मतलब ब्रांच से ब्रांच जाने के लिए आपका जो प्रेफर्ड सर्विस प्रोवाइडर है वो आपका सर्विस प्रोवाइडर नंबर 2 है। तो जो ट्रैफिक जाएगा वो जाएगा भी सर्विस प्रोवाइडर 2 से, और जो आएगा वो आएगा भी सर्विस प्रोवाइडर 2 से। ऐसा हमने पॉलिसी लगा रखी है। तो इसको बोलते हैं सिमेट्रिक राउटिंग। सिमेट्रिक राउटिंग में मतलब जो ट्रैफिक जिस पाथ से जा रहा है उसी पाथ से वापस होकर जा रहा है। तो मतलब ये थोड़ा ईजी रहेगा कि भाई अगर कुछ इश्यू हो गया तो हम इसी पाथ को ट्रबल शूट करेंगे, दूसरे पाथ को हम थोड़ी ना ट्रबल शूट करेंगे। थोड़ा सिमेट्रिक राउटिंग करने में थोड़ा ट्रबल शूटिंग वगैरह थोड़ा इजी हो जाता है। अगर ऐसा होता कि जाने के लिए ये पाथ यूज कर रहा है और आने के लिए ये पाथ यूज कर रहा है, मतलब आपका सर्विस प्रोवाइडर 2 ट्रैफिक सेंड करने के लिए और सर्विस प्रोवाइडर 1 ट्रैफिक को रिसीव करने के लिए, तो कहीं ना कहीं आपकी ट्रबल शूटिंग थोड़ा सा इशू क्रिएट करती है। तो यहां पे जो आपकी राउट, अब सपोज अगर ये सर्विस प्रोवाइडर डाउन चला गया तो ये सभी के सभी राउटर वाया दिस सर्विस प्रोवाइडर एक दूसरे तक रीच कर सकते हैं। तो ये अभी जो यहाँ पे राउटिंग हो रखी है, अभी जो आपने राउटिंग पॉलिसीज वगैरह अप्लाई कर रखी हैं, ये एक डिटर्मिनिस्टिक राउटिंग का एग्जाम्पल है। डिटर्मिनिस्टिक राउटिंग का एग्जाम्पल होने का मतलब ये कि मतलब आपकी जो राउटिंग है, जो ट्रैफिक फ्लो है, वो प्री डिटरमाइंड है कि यहीं से जाएगा यहीं से आएगा, प्रिडिक्टेबल है बेसिकली। मतलब जब आपका ट्रैफिक फ्लो साइट्स के बीच में प्री डिटरमाइंड और प्रिडिक्टेबल है तो इस तरीके की राउटिंग को आप डिटर्मिनिस्टिक राउटिंग की डेफिनेशन बोलते हो। अब मान लो कुछ गड़बड़ हो गई, मान लो कुछ ना पाथ फेल हो गया, मान लो आपका ये सर्विस प्रोवाइडर फेल हो गया किसी भी रीजन से। सब सही चल रहा था, ट्रैफिक जैसे जाना था वैसे जा रहा था, जैसे आना था वैसे आ रहा था, मतलब डिटर्मिनिस्टिक राउटिंग थी। डिटर्मिनिस्टिक राउटिंग जाने का मतलब है कि आपका जो ट्रैफिक फ्लो है आपके बिटवीन द ब्रांचेस, ये आपका प्री डिटरमाइंड है और आपका प्रिडिक्टेबल है। अचानक क्या हुआ, किसी रीजन से ये लिंक डाउन चली गई, इस राउटर 31 की किसी रीजन से ये लिंक डाउन चली गई। तो राउटर 31 अपने सारे के सारे ट्रैफिक को सर्विस प्रोवाइडर 1 को दे देगा, क्योंकि सर्विस प्रोवाइडर 2 से उसकी रीचेबिलिटी ब्रेक हो गई। अब सर्विस प्रोवाइडर 1 जो आपके पास है, इसको ट्रैफिक एक्चुअल में सर्विस प्रोवाइडर 2 को भेजना चाहिए था और वहां से ट्रैफिक आपके आगे की तरफ जाना चाहिए था। लेकिन एक फेलोवर सिनारियो में जहां पे एक फेलोवर सिनारियो में जहां पे आपका R31 की एम्प्लेस सर्विस प्रोवाइडर 2 से रीचेबिलिटी ब्रेक हो जाने की वजह से R31 आपके सर्विस प्रोवाइडर 1 को अपना बेस्ट पाथ चूज करते हुए चलता है, और MPLS सर्विस प्रोवाइडर नंबर 1 इंस्टेड ऑफ सेंडिंग द ट्रैफिक वाया सर्विस प्रोवाइडर 2, ये आपका एक दूसरे ब्रांच से होके सारा का सारा ट्रैफिक आगे की तरफ भेज देता है। मतलब ये जो आपकी ब्रांच नंबर 41 है, ये आपके एक ट्रांजिट ब्रांच की तरह काम कर रही है बिटवीन साइट नंबर 3 एंड साइट नंबर 5 फॉर एग्जांपल। अब दिक्कत ये है कि अगर यहां से यहां तक जाने का सारा ट्रैफिक आपके इस ब्रांच नंबर 41 से होके जाएगा तो इस ब्रांच 41 के राउटर पे ओवरहेड बढ़ेगा, आपके जो सर्किट्स हैं वो ओवर यूटिलाइज या ओवर सैचुरेटेड कंसिडर किए जाएंगे। अब जो राउटिंग है वो प्रिडिक्टेबल नहीं है, अनप्रिडिक्टेबल है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक है। समझ में नहीं आ रहा पैकेट कहां से जा रहा है कहां से आ रहा है। हो सकता है कि पैकेट यहां से यहां की तरफ गया, यहां से आपके यहां की तरफ गया, फिर यहां से यहां गया, फिर यहां से ऐसे ऐसे चला गया फॉर एग्जाम्पल। तो राउटिंग पैटर्न कैन बी अनप्रिडिक्टेबल एंड नॉन डिटर्मिनिस्टिक। ट्रैफिक फ्रॉम R31 में फ्लो थ्रू R41, मतलब ट्रैफिक आपके 31 से 50 यहां तक जाने के लिए ट्रैफिक आपके 41 से होके जा रहा है, बट वापसी का जो ट्रैफिक है, जो ट्रैफिक वापस आ रहा है, वो ट्रैफिक आपके किसी दूसरे पाथ को लेके आ रहा है, ऐसे ऐसे आ जा रहा है।
तो ट्रैफिक जा कहीं और से रहा है, आ कहीं और से रहा है, तो इस तरह की सिचुएशंस में आपके इश्यूज, दिस प्रिवेंट्स, मतलब ये आपकी डिफरेंट डिफरेंट तरह की आपकी इश्यूज होती है इसमें। दिस प्रिवेंट्स द डिटर्मिनिस्टिक राउटिंग एंड इट कॉम्प्लिकेट्स द ट्रबल शूटिंग। इसीलिए जब मल्टी होमिंग सिनारियो की बात करते हो, जहां पे आपका एक एंटरप्राइज नेटवर्क मल्टीपल सर्विस प्रोवाइडर के साथ कनेक्टेड है, जब आप मल्टी होमिंग सिनारियोस की बात करते हो, तो आपको कुछ ऐसा कन्फिगर करना पड़ता है इन राउटर्स पे, ताकि आप, मतलब कुछ ऐसी पॉलिसीज आपको कन्फिगर करनी पड़ती हैं जिनको यूज करने के बाद आपकी राउटर्स कभी भी ट्रांजिट राउटर की तरह काम ना करें। जिनको यूज करने के बाद ये जितने भी राउटर्स हैं, मल्टी होमिंग एनवायरनमेंट शुड बी कॉन्फ़िगर्ड सो दैट ब्रांच राउटर्स कैन नॉट एक्ट एज अ ट्रांजिट राउटर। कुछ भी हो जाए, आपके एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच तक जाने का ट्रैफिक किसी तीसरी ब्रांच से होकर नहीं जाना चाहिए, अदरवाइज इस ब्रांच के राउटर्स पे आपका जो ओवरहेड है वो ओवरहेड बहुत ज्यादा बढ़ेगा। So we can configure some policies for that as well. Transit routing can be avoided by configuring some outbound route filtering policies on the branch side. ये जो ब्रांच साइड है, जो राउट ये लर्न करेगा, जैसे मान लो सपोज इस सबनेट की इन्फॉर्मेशन इसने लर्न करी है, ये एडवर्टाइज नहीं करेगा, और जब राउट एडवर्टाइज नहीं करेगा तो ट्रैफिक भी नहीं आएगा। तो ट्रांजिट राउटिंग कैन बी अवॉइडेड बाय कॉन्फ़िगरिंग आउटबाउंड राउट फिल्टरिंग एट ईच ब्रांच साइट। ब्रांच साइट्स डू नॉट एडवर्टाइज व्हाट दे लर्न फ्रॉम द वैन, बट एडवर्टाइज ओनली लोकल सबनेट। तो ये राउटर अपने लोकल सबनेट एडवर्टाइज करेगा, ये राउटर अपने लोकल सबनेट एडवर्टाइज करेगा, ये राउटर्स अपने लोकल सबनेट एडवर्टाइज करेंगे, लेकिन इस राउटर को जो राउट मिला है वो राउट ये आपके आगे की तरफ एडवर्टाइज नहीं करेगा, ताकि ये राउटर कभी भी ट्रांजिट राउटर की तरह काम ना करे। तो इन बोथ द केस, इस तरीके की राउटिंग को हम ब्रांच ट्रांजिट राउटिंग कहते हैं, जहां पे आपके एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच का ट्रैफिक किसी तीसरी ब्रांच से होकर जा सकता है। तो इंटरनेट ट्रांजिट राउटर में, इंटरनेट ट्रांजिट राउटिंग में आपका जो एटोनोमस सिस्टम है वो आपके इंटरनेट पे जाने के लिए जो ट्रैफिक है, इंटरनेट के ट्रैफिक के लिए ट्रांजिट बन सकता है। और ब्रांच ट्रांजिट राउटिंग की अगर जो बात करोगे, तो एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच तक जाने वाला जो ट्रैफिक है वो ट्रैफिक आपकी किसी तीसरी ब्रांच से होकर जा सकता है। दोनों ही तरह की सिचुएशंस में आपकी प्रॉब्लम्स आएंगी, उनको अवॉइड करने के लिए आपको कहीं ना कुछ बीजीपी राउट पॉलिसीज आपको लगानी चाहिए। बीजीपी की राउटिंग पॉलिसीज लगा के आप ये कंट्रोल करते हो कि आपका जो एटोनोमस सिस्टम है वो ट्रांजिट एटोनोमस सिस्टम कभी ना बने इंटरनेट के ट्रैफिक के लिए, और आपकी जो ब्रांच है ये कभी ट्रांजिट ब्रांच ना बने आपके किन्हीं भी दो ब्रांचेस के बीच में भेजे गए ट्रैफिक के लिए। ट्रैफिक जाए तो सर एमप्लेस वगैरह से होके जाए, अदरवाइज ना जाए, आई डोंट केयर, बट ट्रैफिक, हमारी ब्रांच कभी ट्रांजिट नहीं बननी चाहिए एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच तक ट्रैफिक लेके आने जाने के लिए। तो इंटरनेट ट्रांजिट राउटिंग और ब्रांच ट्रांजिट राउटिंग से बचने के लिए वैरायटी ऑफ बीजीपी की राउटिंग पॉलिसीज आप फर्दर ऑन अप्लाई करोगे।